नमस्कार, मैं हूं यशस्वी पाठक और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर। इंश्योरेंस, ये शब्द जब दिमाग में आता है, जब आप सुनते हैं तो एक चीज़ जो सामने आती है वो है नाम एलआईसी का। एलआईसी हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इसी श्रेणी में हमने सोचा आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे इंश्योरेंस को लेकर के, एलआईसी को लेकर के, रोजगार को लेकर के। कोरोना के बाद हमने देखा कि किस तरीके से रोजगार अस्त व्यस्त नजर आया, तो हमने सोचा कि आपके सामने एक ऐसे शख्स को रखें जो आपके सारे सवालों का जवाब दे पाए, उस तरीके से कि आप फिर उस रोजगार में शामिल भी हो और अपने स्थिति को वापस से अच्छा कर पाएं। हमारे साथ मौजूद हैं डेवलपमेंट ऑफिसर हैं एलआईसी के गौरव श्रीवास्तव। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आपके जो सवाल हैं और आपके जो जवाब है वो कैसे देंगे, और ख़ास तौर पर जो मुद्दा होगा वो है एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का। आपको वो रोजगार कैसे दे सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ में। एक सवाल जब एलआईसी की, मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया भी कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, ये स्लोगन हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। और जब कोरोना काल, जब पिछले 2-3 साल से इस तरीके से हालत बिगड़ी हुई है, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरे विश्व में हम महामारी देख रहे हैं, एक सवाल मन में आता है कि रोजगार एलआईसी कैसे दे सकती है, और अब एलआईसी किस तरीके से कोरोना के बाद अपने काम को आगे बढ़ा रही है। मैम, आपने जो सवाल किया कि एलआईसी किस तरीके से रोज़गार दे सकती है, आज आपने मुझे आमंत्रित किया है इस मंच पे, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप एलआईसी के साथ जुड़ के पार्ट टाइम या फुल टाइम, आप जिस तरह भी जुड़ना चाहें, आप एलआईसी की एजेंसी लेके आप एक एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। और निसंदेह ये जो कार्य है एलआईसी एजेंसी का, ये एक ऐसा व्यवसाय है जो मैं कहूँ कि दुनिया का पहला ऐसा व्यवसाय है जो बिना किसी लागत के शुरू होता है। तो इसके बारे में अगर थोड़ा मैं डिटेल में आपसे चर्चा करूं, तो देखिए, कोविड जब आया तो कोविड के बाद सभी लोग परेशान रहे, और इस महामारी के दौर में कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। कई जगह पे वेज रिविजन्स हुए, वेज में सैलरी में कटौतियाँ की गई। तो यहाँ पे लोगों को एक आवश्यकता महसूस हुई कि हमें कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें दो चीज़ हो। एक, जिसमें निरंतर हमें एक इनकम मिलती रहे, परिस्थितियाँ चाहें जो भी रहें, और दूसरा कि हम कार्य ऐसा करें जिसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं वैसे वैसे हमारी इनकम भी बढ़ती चली जाए। तो एलआईसी एजेंसी एक ऐसा व्यवसाय है जो कोई भी व्यक्ति, अब मैं अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए, और अगर अर्बन एरिया से हैं तो इंटर पास होना चाहिए। अगर ये एलिजिबिलिटी कोई रखता है तो कोई भी व्यक्ति एलआईसी एजेंसी लेके अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब अगर एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करते हैं तो उसके बाद एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। 1 घंटे का वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जो आपके शहर में ही होता है, और उसकी ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं। सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं कि कैसे एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न आते हैं और कैसे एग्ज़ाम को पास करना है। और एग्ज़ाम जिस दिन होता है उस दिन ही रिज़ल्ट आ जाता है, और रिज़ल्ट आने के अगले दिन कोड अलॉट हो जाता है ब्रांच से। कोड मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय को शुरू कर सकता है, और इस व्यवसाय को शुरू कराने के लिए जब कोड अलॉट हो जाता है तो एलआईसी की तरफ से और हमारी तरफ से पूरी ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, पूरा सहयोग दिया जाता है कि कैसे इस काम को करना है, कैसे इस व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। और जो एक आप कह सकती हैं कि एक व्यक्ति को मार्केट में सफल होने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सारी बातें हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से धीरे धीरे अपने जो अभिकर्ता बंधु होते हैं उनको बताते हैं। तो ये तो हो गई कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात हो गई। अब इसमें जब व्यक्ति आ जाता है तो उसको बेनिफिट कैसे होता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये बिना लागत का एक व्यवसाय है। लागत के नाम पे मैं बात करूं तो बहुत छोटी सी लागत होती है, जिसमें एक छोटी सी एग्ज़ाम फीस और रजिस्ट्रेशन फीस मिला जुला के 500 से 700 रुपये का टोटल खर्चा आता है। ठीक है, मिला जुला के 500 से 700 का टोटल एक्सपेंडिचर आता है। अब अगर बात करूं कि व्यवसाय कैसे चलता है, तो
तो देखिए, जब व्यक्ति को एजेंसी मिल जाती है, जैसे एग्ज़ाम पास कर लिया, कोड अलॉट हो गया, तो उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है और ट्रेनिंग के बाद आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। अब जब कोड अलॉटमेंट हो गया तो ऑल ओवर इंडिया आप किसी को भी इंश्योरेंस अपने उस कोड से दे सकते हैं। अब इस पे आपको कैसे बेनिफिट मिलता है? आपने कोड के बाद एक पॉलिसी की और आपने मुझे सपोज दैट 15 साल की पॉलिसी दी। अब मुझे जो लाभ मिलना है, आपने मुझे पॉलिसी दी तो मुझे जो लाभ मिलना है वो 15 साल बाद मुझे LIC से मिलेगा। लेकिन एज अ एडवाइज़र आपको क्या लाभ मिलेगा कि आपको LIC 15 साल तक, सबसे बड़ा अट्रैक्शन इस व्यवसाय का यही है कि आपको जब तक पॉलिसी चलेगी, 15 साल की पॉलिसी है तो 15 साल तक, 20 साल की पॉलिसी है तो 20 साल तक आपको उस पर क्रेडिट मिलता रहेगा। ये क्रेडिट जो होता है वो फर्स्ट ईयर में रेंज करता है 2 से 35% तक, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 7.5%, और जब तक फिर पॉलिसियाँ चलती हैं 5% की क्रेडिट मिलती रहती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, जैसा कि अभी आपने मुझसे पूछा कि रोज़गार में कैसे LIC मदद कर सकती है, तो यहाँ पे मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप एक ऐसे व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई लागत नहीं है और यहाँ पे एक बार की मेहनत में आपको सालों साल का एक बेनिफिट दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ, इसके अलावा आपको कई सारे टर्मिनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे ग्रुप इंश्योरेंस हो गया, रिटायरमेंट पे ग्रेच्युटी हो गई, मेडिक्लेम की सुविधा हो गई। आगे आप क्लब मेंबरशिप में आते हैं तो आपको इंटरेस्ट फ्री एडवांसेस हो गए, चाहे वो 2 व्हीलर के लिए हुआ हो, चाहे 4 व्हीलर के लिए हो। हाउसिंग की फैसिलिटी हो गई। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो A to Z आपको सारी फैसिलिटीज़ LIC से मिलती हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप इस काम को, आप जिस भी व्यवसाय में हैं, आप चाहे टीचर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक प्राइवेट जॉब में हैं, आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप इस काम को पार्ट टाइम या फुल टाइम किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हैं और इसका पूरा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपको सहयोग देने के लिए आपको आपके विकास अधिकारी या हमारे जो ब्रांच के और भी मुखिया होते हैं, जैसे हमारे ABM सेल्स या ब्रांच मैनेजर, सभी लोगों का आपको पूर्ण सहयोग हमारे एंड से मिलता है। एक आपने क्योंकि हाउस वाइफ की बात कर दी है, महिलाओं का मैं देखती हूँ आजकल, और जब भी मैं दर्शकों से रूबरू होती हूँ मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करती हूँ, वो महिलाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि महिलाएं अब हर तरीके से आगे आ रही हैं। आपने महिलाओं का जिक्र किया, तो महिलाएं आखिर आपसे कैसे जुड़ सकें, क्योंकि हिंदुस्तान में एक ऐसा मिथ बना हुआ है, मैं उसको मिथ कहती हूँ इसलिए कि क्यों मर्दों के पीछे चलती हैं महिलाएं, उनको तोड़ करके LIC के साथ महिलाएं खास तौर पर कैसे आगे आएँ और कैसे आप सहयोग देंगे रोजगार के माध्यम से? आप इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरी यूनिट है, जो मेरा परिवार है, जो मेरी टीम है जी। हमारी 175 लोगों की टीम है और उसमें तकरीबन हमारी जो महिला अभिकर्ता साथी हैं 20 से 25 महिला अभिकर्ता साथी हैं जी। तो आपने जो सवाल किया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी महिला अभिकर्ता साथी हैं, जो 20-25 हैं, वो हमारे जो 150 पुरुष अभिकर्ता साथी हैं, कभी कभार उन पे भारी पड़ती हैं। और यहाँ पे देखिए, ये एक ऐसा काम है जो चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला साथी हो, कोई भी शुरू कर सकता है। इसमें आपको देखिए 2 ही चीज़ होगी, पहला होगा आपको सीखने की ज़रूरत होगी और दूसरा होगा आप समय कितना देते हैं। जी। सीखना मतलब आपको जानकारी लेनी होगी कि अगर आप इंश्योरेंस किसी को देने जा रहे हैं तो कोई इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेगा कि आप एक इंश्योरेंस अभिकर्ता बन गए। इंश्योरेंस व्यक्ति तब लेगा जब आप उनको उसकी ज़रूरत समझा पाएंगे, ठीक। और महिलाओं के लिए खासकर कि मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी टीम में 175 लोगों की टीम में जो मेरी 20-25 महिला अभिकर्ता साथी हैं, उसमें प्रथम 5 में मेरे 2 लोग हैं जो महिला अभिकर्ता साथी हैं। तो इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है और इसमें कोई ऐसा आप कह सकती हैं कि काम नहीं है जो हमारी महिला साथी नहीं कर सकती हैं।
तो ये आप देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म कितना ज़रूरी होता है महिलाओं के लिए, और एलआईसी खास तौर पर, जब सर ने मेंशन भी किया है कि 175 लोगों की टीम में महिलाएं भी हैं। एक खास बात सवाल पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कि चाहे जेंडर की कोई बात यहाँ पे नहीं है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और समय कितना। तो जब समय की बात आती है, जब मैं महिलाओं की बात करती हूँ तो उनका परिवार है, वर्किंग महिलाएं भी हैं, और हस्बैंड्स की मैं बात करती हूँ तो वो किसी काम में है, पहले से ही किसी काम में है। तो एक मिनिमम क्या समय अगर आपको दिया जाए तो उससे रोज़गार उनको मिलेगा? एक मिनिमम समय की मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। समय की बात करें तो देखिए, जब हम लोगों ने इंटरव्यू की शुरुआत की तो मैंने कहा कि आप इस काम को पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर, एक विकास अधिकारी के रूप में हम लोग रोज़ नियुक्ति करते हैं, रोज़ हम लोगों से मिलते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हमारा काम ही है नियुक्ति करना। लेकिन मैं ये भी यहाँ बताना चाहूँगा कि हर जो व्यक्ति को हम नियुक्त करते हैं या एजेंसी देते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति सफल ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर बात रखना चाहूँगा कि असफलता का कारण क्या होता है। जी हाँ। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि समय और जानकारी के अभाव में, अगर आप एक अभिकर्ता हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो अगर कहीं इंश्योरेंस हो भी रहा है तो भी आप वहाँ पे बैठे भी हैं, लेकिन आप उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास जानकारी नहीं है। और दूसरी चीज़ समय। देखिए, आपने अगर कोई भी व्यवसाय शुरू किया है या कोई भी जॉब शुरू किया है जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी एक अर्निंग होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसके लिए समय भी निर्धारित करना होगा। और ये एक थंब रूल है कि आप जिस भी कार्य में जितना समय देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ से उतना रिटर्न भी पाते हैं। तो देखिए, समय का कोई बंधन नहीं है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपके लिए फ्रीडम है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, बैंक्स में हैं या रिटेल्स में, कहीं पे भी है, आपके लिए फ्रीडम है कि आप अपने करंट जो भी वर्किंग प्रोफाइल है उसके साथ साथ आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो समय का बंधन नहीं। लेकिन हाँ, एक बात कही जाती है कि अगर आपको नौकरी में सफल होना है तो नौकरी को व्यवसाय की तरह करना चाहिए, और व्यवसाय में सफल होना है तो व्यवसाय को नौकरी की तरह करना चाहिए। ये खास मैसेज मैं चाहती हूँ दर्शक इस खास बात को सही तरीके से सुने और अप्लाई भी करें, क्योंकि ये खास शख्स हैं। और सर, कितने सालों से आपका ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का ये एक्सपीरियंस है। और उसके बाद ये लाइन इन्होंने कही है कि व्यवसाय को नौकरी की तरह और नौकरी को व्यवसाय की तरह करना चाहिए। एक सवाल आता है, क्योंकि ये तो रोजगार की बात हो गई, खास तौर पर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करना चाहूँगी। एक धारणा पहले से बनी हुई है, क्योंकि आपने कहा कि आप स्वच्छंद हैं काम करने के लिए, आप स्वच्छंद हैं किसी भी तरीके से इंश्योरेंस को कराने के लिए। एक खास सवाल, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से धारणा बनी है, और वो धारणा मैं कहती हूँ गलत भी नहीं है, क्योंकि इतने फ्रॉड केसेस भी आ रहे हैं। कैसे ग्रामीण क्षेत्रों को आप लोग समझाते हैं और टारगेट करते हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आपने जो बात रखी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं अपनी यूनिट की बात करूं तो मेरे लगभग 50 से 60 हमारे जो साथी हैं हमारे परिवार में, वो ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में ये सुनने में आता है, अक्सर सुनने में आता है कि फला कंपनी आई, फला संस्था आई, उसने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों से पैसा लिया, वादा किया कि इतने साल में हम इतना डबल कर देंगे या इतना आपको रिटर्न कर देंगे, और उसके बाद कुछ सालों के बाद उस कंपनी का आता पता नहीं रहता, और लोगों की जो गाढ़ी कमाई है जो लोगों ने रख रखी थी वो उनको वापस मिलने में दिक्कत होती है। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में पहली चीज़, देखिए LIC की अगर हम बात करें तो आज देश में 25-26 प्राइवेट टोटल कंपनीज़ हैं इंश्योरेंस की जो काम कर रही हैं, और एकमात्र आपकी जो ये भारतीय जीवन बीमा निगम है, ये एक सरकारी संस्था है, और इस भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर भारत सरकार की एक सुवेरेन गारंटी है। मैं अगर साधारण शब्दों में समझाना चाहूँ तो ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कई सारी संस्थाएं आती हैं और चली जाती हैं, और उसके बाद लोग अपने पैसे के लिए परेशान होते हैं। मैं किसी संस्था का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा,
लोग परेशान होते हैं कि मुझे अब अपने पैसे कैसे वापस मिलेंगे। तो सोवरेन गारंटी का एक मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका सीधा सीधा मतलब यही हो गया कि भविष्य में अगर कभी अगर ऐसी कोई बात होती है, एलआईसी के साथ कोई दिक्कत आ गई, तो जो निवेशकों ने पैसा जमा किया है, जो लोगों ने पैसा जमा किया है, उसकी गारंटी पूरी भारत सरकार की है और ये गारंटी किसी अन्य संस्था के पास नहीं है। और जो आपने बात किया कि हम ग्रामीण सेगमेंट को टारगेट कैसे करते हैं, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हमें आज एलआईसी के हमारे लोग जब मार्केट में जाते हैं तो उन्हें ये बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि एलआईसी क्या है। जी, लोग बीमे का दूसरा नाम ही एलआईसी जानते हैं। अच्छा, क्योंकि आपने संस्थाओं की बात की तो एसबीआई की भी है, एक इंश्योरेंस संस्था है, आप भी हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में हैं जो ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं जनता को। एक सवाल करना चाहती हूँ क्योंकि ये बेसिक सवाल है और सबके मन में आता है, मेरे भी मन में आएगा कि आखिर आपको क्यों कोई चुने, आप वो क्या बेनिफिट दे रहे हैं जो बाकी संस्थाओं से इतर है। जी, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि एलआईसी एक मार्केट लीडर है इंश्योरेंस में। जो एलआईसी का मार्केट शेयर है वो 76% का है जी। यानी कि अगर 100 पॉलिसियाँ मार्केट में बिकती हैं तो उस 100 में से 76% पॉलिसियाँ एलआईसी की होती हैं और 24 पॉलिसियाँ उन बाकी की 25-26 कंपनियों में बढ़ जाती हैं। तो आप इससे एलआईसी की साख का एक अंदाज़ा लगा सकती हैं। लोगों का भरोसा है, लोगों का ट्रस्ट है, भारत सरकार की सोवरेन गारंटी है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अन्य कारण होना चाहिए कि जिसके कारण आप कहीं और जाएं। और इंश्योरेंस के क्षेत्र में एलआईसी भारत की ही नहीं, एशिया की एक सबसे बड़ी संस्था है और 1956 से जब से एलआईसी बनी है, लोगों का निरंतर विश्वास आज तक एलआईसी पे है और पहले भी था और आज भी चला आ रहा है। रोज़गार की क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है वो रोज़गार का है। रोज़गार जो आजकल कोरोना से, जैसे मैं बात कर रही हूँ, 2 साल से कोरोना के बाद रोज़गार का जो मुद्दा है हमें बहुत बढ़ चढ़ कर सामने आया है। आपने कहा कि हम रोज़गार सिर्फ देंगे ही नहीं बल्कि एक होता है कि रोज़गार देने के लिए किसी लोग के लिए होता है, लेकिन आपने कहा कि हमारे यहाँ इतनी कम एलिजिबिलिटी भी है कि वो सबके लिए फ्रीडम है, ओपन फॉर ऑल है, कोई भी आके आपसे जुड़ सकता है। एक सवाल करना चाहती हूँ और दर्शकों को मैं ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप गौरव श्रीवास्तव जी से पूछ सकते हैं और अपने जवाबों को, और अगर आप एजेंट बनना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। हम नाम और एड्रेस और नंबर इस लिंक में डाल देंगे। रोज़गार की जब मैं बात करती हूँ तो रोज़गार हमेशा से ही एक मुद्दा रहा है और जब एलआईसी जैसी बड़ी कंपनी सामने आती है और आपके लिए और आपके बारे में सोचती है तो ये सोचने वाली बात होती है और ये वादा भी करती है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो ज़िंदगी का साथ निभाते चलिए और हम ऐसे ही आपके सामने ऐसे बड़े चेहरों को लाते रहेंगे और आपके मन में सालों से जितने भी सवाल हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन करने हैं, उनके जवाब आपके साथ लाते रहेंगे, आपके सामने रखेंगे। बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। मैं हूँ यशस्वी पाठक।